कभी किसी छोटी सी क्रिटिसिज्म से इतना हर्ट हुए हो कि खुद भी समझ नहीं आया कि इतना बुरा क्यों लगा? या फिर हर बार नो बोलने से पहले गिल्ट फील क्यों होता है? और कुछ लोग बिना सोचे कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, जबकि तुम अपनी बात बोलने से पहले 10 बार सोचते हो। शायद प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं, अस पर्सनालिटी की स्टोरी है। आज हम समझेंगे कि तुम्हारा बचपन आज भी तुम्हारे डिसीजंस, रिलेशनशिप और सेल्फ वर्थ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं बस ऐसा ही हूँ, लेकिन साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग बात कहती है। पर्सनालिटी सिर्फ जीन्स का रिजल्ट नहीं होती। रोज के एक्सपीरियंसेस, छोटी छोटी कन्वर्सेशन और रिपीटेड इमोशंस भी पैटर्न्स बनाते हैं। सोचो, एक बच्चा जब ड्राइंग दिखाता है, अगर उसे हर बार कहा जाए वेरी गुड तो एक फीलिंग बनती है। लेकिन अगर हर बार पहले कंपैरिजन हो, देखो शर्मा जी के बेटे ने कितनी अच्छी बनाई है, तो सिर्फ ड्राइंग जज नहीं होती। कभी कभी बच्चा अपनी वैल्यू भी जज करना शुरू कर देता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, बचपन की हर मेमोरी याद नहीं रहती, लेकिन उससे बने पैटर्न्स अक्सर साथ रहते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ टैलेंट का नाम नहीं है। कभी कभी कॉन्फिडेंस का मतलब होता है, क्या मुझे गलती करने की परमिशन मिली थी। एक बच्चा जब गिरता है और कोई कहता है कोई बात नहीं, तो ब्रेन सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वो सेफ्टी फील करता है। लेकिन अगर हर मिस्टेक पे एम्बेरसमेंट मिली हो, तो एडल्टहुड में प्रेजेंटेशन से पहले भी वही फीलिंग एक्टिवेट हो सकती है। ये वीकनेस नहीं है, ये लर्न इमोशंस रिस्पॉन्स हो सकता है। कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम ऑलरेडी टायर्ड हो फिर भी हाँ बोल देते हो और बाद में रिग्रेट होता है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो। कभी कभी इसका मतलब होता है कि अप्रूवल इम्पोर्टेंट लगता है। बचपन में अगर प्यार ज़्यादा तब मिला तब तुम गुड बॉय या गुड गर्ल बने, तो एडल्टहुड में ब्रेन एक फॉर्मूला बना सकता है, लोग खुश मतलब मैं सेफ। इसीलिए बाउंड्रीज सेट करने के वक्त गिल्ट फील होता है। रियलिटी हेल्दी बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वो इमोशनल ऑनेस्टी होती हैं। दो लोगों को बॉस सेम फीडबैक देता है, एक कहता है थैंक्स आई विल इम्प्रूव, और दूसरा पूरी रात ओवर थिंकिंग करता है। डिफरेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस का नहीं होता, कभी कभी क्रिटिसिज्म करंट मोमेंट से ज़्यादा पुराने फीलिंग को एक्टिवेट कर देता है। टीचर की एक लाइन, रिलेटिव की एक कंपैरिजन, और ये बार बार परफेक्शन एक्सपेक्ट होना, ब्रेन कभी कभी प्रेजेंट फीडबैक को ओल्ड इमोशनल मेमोरी के साथ लेंस से देखता है। इसीलिए रिएक्शन बड़ा लग सकता है। हम सब कनेक्शंस चाहते हैं, लेकिन कनेक्शन सीखते कहाँ हैं? सबसे पहले घर में। अगर किसी को कंसिस्टेंटली कंफर्ट मिला तो ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड हो सकता है। और कभी अटेंशन प्रेडिक्टेबल ना हो तो एडल्टहुड में फियर आ सकता है, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। और कुछ लोग ऑपोजिट करते हैं, जब इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं तो वो डिस्टेंस बना लेते हैं। ये लेबल्स नहीं है, ये सिर्फ पॉसिबल पैटर्न्स हैं, और पैटर्न्स बदल भी सकते हैं। तो चलो एक आयशा नाम की लड़की की स्टोरी सुनते हैं। कॉलेज की सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी। हर असाइनमेंट परफेक्ट बनाना, हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई देना, हर किसी को इम्प्रेस करना। लेकिन एक दिन प्रोफेसर ने सिर्फ इतना कहा, यू कैन डू बेटर। बस पूरा दिन खराब। उसे लगा कि मैं इनफ ही नहीं हूँ। बाद में जर्नल लिखते वक्त उसे एक मेमोरी याद आई। बचपन में जब भी रिपोर्ट कार्ड आता, सबसे पहले सवाल होता और मार्क्स कितने आए। प्रेज मिलती थी, लेकिन मोस्टली अचीवमेंट के बाद। तब उसे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम उसकी वीकनेस नहीं थी, उसके ब्रेन के अचीवमेंट को लव से कनेक्ट कर चुका था। और अवेयरनेस के बाद उसने परफेक्शन छोड़ नहीं दिया, बस उसने अपनी वैल्यू को मार्क्स से अलग देखना शुरू किया। मिथ क्या है कि चाइल्डहुड अब मैटर नहीं करता। रियलिटी है कि पास्ट हमेशा प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन उसके पैटर्न्स प्रेजेंट में दिखते हैं। और दूसरा ये भी मिथ है कि स्ट्रॉन्ग लोग ओल्ड पैटर्न्स कैरी नहीं करते, लेकिन रियलिटी है कि स्ट्रॉन्ग लोग भी इमोशनल पैटर्न्स रखते हैं। डिफरेंस बस इतना होता है कि वो उन्हें पहचानना सीख लेते हैं। और तीसरा मिथ ये है कि बस कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो। रियलिटी कॉन्फिडेंस सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं, रिपीटेड सेफ एक्सपीरियंसेस से बनती है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो नोटिस योर ट्रिगर।
नेक्स्ट टाइम जब रिएक्शन अनयूजुअली स्ट्रांग लगे, खुद से पूछो, मैं सिर्फ इस मोमेंट पे रिएक्ट कर रहा हूँ या किसी पुरानी फीलिंग पे। अवेयरनेस इंटेंसिटी काम कर सकती है। सेपरेट ओल्ड बिलीव्स। एक पेपर लो, लिखो मुझे लगता है, फिर लिखो क्या ये आज भी सच है। और एग्जाम्पल, अगर मैं मना करूँगा तो लोग छोड़ देंगे। हर बार एविडेंस चेक करो, ब्रेन धीरे धीरे नए कनेक्शंस बनाता है। बिल्ड न्यू एविडेंस। कॉन्फिडेंट वेट करने से नहीं आता, स्मॉल एक्शन से आता है। एक बाउंड्री सेट करो, एक ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करो। एक मिस्टेक के बाद खुद को पनिश मत करो। हर छोटा एक्सपीरियंस ब्रेन को न्यू प्रूफ देता है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और ऑनेस्टली इसका आंसर सिर्फ तुम जानते हो। आज जो बात तुम खुद से बार बार कहते हो, वो आवाज़ पहली बार किसी ने सिखाई थी। हो सकता है जवाब अनकंफर्टेबल हो, लेकिन अवेयरनेस ब्लेम नहीं होती। अवेयरनेस फ्रीडम की बिगिनिंग होती है। शायद तुम्हारा बचपन तुम्हारी स्टोरी का बिगिनिंग था, एंडिंग नहीं। तुम्हारे केयर गिवर्स भी शायद वही कर रहे थे जो उन्होंने खुद से सीखा था। इसलिए पर्पस ब्लेम करना नहीं, पर्पस पैटर्न समझना है। और जब पैटर्न समझ आ जाता है तो चॉइस वापस आ जाती है। तुम्हारे पास तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता है, डिफाइन नहीं। आज ऑनेस्टली बताओ कि बचपन की कौन सी एक बात तुम्हारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। मैं कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी। अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियोस पसंद आते हैं, ऐसे वीडियोस, ऐसे ही तुम खुद के बारे में जानना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।